अजीज़ों और दोस्तों, आदाब और नमस्कार। दोस्तों, आपको याद होगा कि मार्च 2021 में कुरान के विरुद्ध एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। याचिका दायर करने वाले थे सैयद वसीम रिजवी, जो कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष थे। बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख लिया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कुरान में 26 आयतें ऐसी हैं जिसके कारण इस्लाम अपने मूल शिक्षा से भटक रहा है और इसकी वजह से आतंकी घटनाएं हो रही हैं। याचिका में जो प्रार्थना की गई थी वह भी ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा कि इन 26 आयतों के साथ न तो पवित्र कुरान की प्रति प्रकाशित की जा सके और न बेची जा सके। फिर मुस्लिम अल्पसंख्यक संस्थाओं को रोका जाए कि वह इन 26 आयतों पर कोई शिक्षा प्रदान न करे और मुस्लिम समुदाय के इमामों को इन 26 आयतों पर प्रवचन देने से रोका जाए। 12 अप्रैल 2021 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस याचिका को खारिज कर दिया गया। साथ ही ₹50,000 का अर्थदंड भी लगाया गया और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी टिप्पणी की गई कि ये बहुत ही तुच्छ याचिका है। दोस्तों, इससे पहले भी ऐसे प्रयास किए जा चुके हैं। वर्ष 1985 में चांदमल चोपड़ा और शीतल सिंह ने कोलकाता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने कुरान की 137 आयतों पर आपत्ति की और ये प्रार्थना की कि कुरान की सभी कॉपीज को सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाए। 13 मई 1985 को कोलकाता हाई कोर्ट का निर्णय आया। निर्णय में उल्लेख किया गया है कि कुरान, बाइबिल, गीता और ग्रंथ साहिब जैसी पवित्र किताबों पर न्यायालय निर्णय के लिए नहीं बैठ सकता है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यह याचिका मुस्लिम समुदाय का अपमान है और भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। दोस्तों, यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 में रूस में भी भगवत गीता के विरुद्ध एक याचिका दायर की गई थी कि इसमें आतंक को बढ़ावा मिलता है। भारत में इसका सभी तरफ से विरोध हुआ। सभी धर्मगुरुओं ने इस याचिका की निंदा की, जिसके फलस्वरूप दिसंबर 2011 में वहां के फेडरल जज ने निर्णय सुनाते हुए इस याचिका को निरस्त कर दिया। दोस्तों, लेकिन ये अफसोस की बात यह है कि जब कुरान के विरुद्ध भारत के अंदर एक याचिका दायर की गई तो भारत के ही एक टीवी चैनल द्वारा कुरान के विरुद्ध एक पूरी सीरीज ही प्रसारित की गई और उस टीवी चैनल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि हर जगह नफरत फैलाने वाले लोग होते हैं जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने हेतु अनेक प्रयास करते रहते हैं। ऐसे प्रयास और ऐसे षड्यंत्रों का क्रम अभी भी जारी है। आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। अक्सर जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं वे काफिर और मुशरिक जैसे शब्दों की गलत व्याख्या करते हैं और संदर्भ से अलग हटकर बात करते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में जो ईश्वर का इनकार करता है वह काफिर या इनकार करने वाला या अकृतज्ञ कहलाता है। जो किसी और हस्ती को ईश्वर के समतुल्य समझता है उसे मुशरिक कहा जाता है। नफरत फैलाने वाले लोग इन दो शब्दों की गलत व्याख्या कर गलतफहमी पैदा करते रहते हैं। जब कुरान काफिर और मुशरिक शब्दों का प्रयोग करता है तो उसका तात्पर्य ऐसे लोगों से है जो न केवल ये कि ईश्वर की संकल्पना का विरोध करते थे, बल्कि वह उग्र रूप से एक ईश्वर को मानने वालों को प्रताड़ित करते थे और स्टेट ऑफ मदीना के दुश्मन थे। कुरान ने ऐसे ही लोगों से युद्ध करने की इजाजत दी है। कुरान कहता है, अल्लाह तुम्हें इससे नहीं रोकता कि तुम इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो और उनके साथ न्याय करो जिन्होंने तुमसे धर्म के मामले में युद्ध नहीं किया और न तुम्हें अपने घरों से निकाला। निसंदेह अल्लाह न्याय करने वालों को
पसंद करता है। स्पष्ट है कि कुरान तो न्याय करने की बात कह रहा है और उन लोगों से अच्छा व्यवहार करने की बात कह रहा है जो युद्ध नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात हमें ये समझना होगा कि मदीना प्रशासन तंत्र की स्थापना उस वक्त की गई थी। मक्का के लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर प्रॉफेट मोहम्मद और उनके मानने वालों को मदीना आना पड़ा सन 622 ईस्वी में। सुशासन और जनता की सुरक्षा हेतु एक छोटे से राष्ट्र की स्थापना स्थायी लोगों के साथ विचार विमर्श करके की गई। एक सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर हुए जिसे दस्तूर अल मदीना कहा जाता है। कई लोगों का मानना है कि इतिहास में यह पहला संविधान समान एक अभिलेख है जिसमें सभी धर्म की धार्मिक स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया है। कुरान में युद्ध के संबंध में जो भी निर्देश दिए गए हैं वह इसी स्टेट ऑफ मदीना से संबंधित थे। किसी व्यक्ति को हथियार उठाकर कानून और व्यवस्था अपने हाथ में लेने की इजाज़त कभी नहीं रही है। दोस्तों, हमारी एक पुस्तक है पिटिशंस अगेंस्ट कुरान एंड भगवद गीता, अटेम्प्ट्स टू डिसरप्ट सोशल हार्मोनी। इस पुस्तक में हमने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है। जो लोग और अधिक जानकारी चाहते हैं या रेफरेंसेस चाहते हैं वह इस पुस्तक का अवलोकन कर सकते हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए ये भी अवगत करा दें कि कुरान की आयतों का अनुवाद जो हमने प्रस्तुत किया है वे सभी वेबसाइट quraninhindi.com से लिए गए हैं। इस पृष्ठभूमि के साथ आइए हम आगे बढ़ते हैं और कुरान की उन 26 आयतों पर एक एक करके नज़र डालते हैं जिन पर सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका में सैयद वसीम रिजवी ने आपत्ति ली थी। पहली आयत जो थी वह सूरह अल बकरा की 191 नंबर आयत थी। अल बकरा की सूरह 191 में ईश्वर फरमाता है, और जहाँ कहीं उन पर काबू पाओ कत्ल करो और उन्हें निकालो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है, इसलिए कि फितना यानी उपद्रव कत्ल से भी बढ़कर गंभीर है। लेकिन मस्जिद हराम यानी काबा के निकट तुम उनसे न लड़ो जब तक कि वह स्वयं तुमसे वहाँ युद्ध न करें। अतः यदि वे तुमसे युद्ध करें तो उन्हें कत्ल करो, ऐसे इनकारियों का ऐसा ही बदला है। स्पष्ट है कि नफरत फैलाने वाले लोगों की यह चालाकी रहती है कि इस आयत की गलत व्याख्या करके इसके पहले की आयत और इसकी बाद की आयत को ना पढ़ें। अगर हम इससे पहले की आयत यानी आयत नंबर 190 को पढ़ते हैं तो परमात्मा फरमाता है, और अल्लाह के मार्ग में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़े, किंतु ज़्यादती न करो। निसंदेह अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। फिर आयत नंबर 192 में ईश्वर फरमाता है, फिर यदि वे बाज आ जाएं तो अल्लाह क्षमा करने वाला अत्यंत दयावान है। अगर हम सूरह अल बकरा की आयत नंबर 190, 191 और 192 को लगातार पढ़ते हैं तो पाते हैं कि कितनी अच्छी बात कही गई है। लेकिन जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं वे बिना संदर्भ के सिर्फ आयत 191 का पहला हिस्सा आपको सुनाते हैं और कहते हैं कि देखिए मुसलमानों को हिंदुओं को मारने की अनुमति दी गई है। ये कितना बड़ा भ्रम है जो फैलाया जा रहा है। इस्लाम में युद्धरत फौजियों से जो आचरण की अपेक्षा की गई है उससे स्पष्ट होता है कि जब पहले खलीफा हज़रत अबू बकर ने रोमन साम्राज्य के विरुद्ध एक फौज भेजी जिसका नेतृत्व यजीद बिन अबू सुफियान कर रहे थे तो उन्होंने क्या सलाह दी। हज़रत अबू बकर ने यजीद बिन अबू सुफियान को जो सलाह दी वो ये है, हे यजीद, जब दुश्मन से तुम्हारा सामना हो तो हिम्मत से लड़ो और पीठ ना दिखाओ। अगर तुम विजयी बनो तो छोटे बच्चों, वृद्धजनों और औरतों को मत मारो। न तो खजूर के पेड़ों को नष्ट करो और न ही खेत में अनाज की फसलों को नष्ट करो। न तो फलदार पेड़ों को काटो और न ही मवेशियों को परेशान करो, इसके सिवा कि
अपने खाने के लिए उनको ज़बह करो। जब तुम कोई संधि करो तो उस पर कायम रहो, अपने बात के पक्के रहो। जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम पाओगे कि बहुत से धार्मिक लोग हैं जो अपने धर्म स्थलों में रहकर अपने तरीके से ईश्वर को याद कर रहे हैं। उन्हें अकेला छोड़ दो, ना तो उन्हें मारो, ना उनके धर्म स्थलों को नष्ट करो। जरा गौर करिए, दुनिया में शांति अमन हेतु फौजियों को कितनी अच्छी नसीहत दी गई है। दूसरी आयत जिस पर आपत्ति की गई है वह है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 151। ईश्वर फरमाता है, तुम घबराओ नहीं, हम अनकरीब तुम्हारा रोब काफिरों के दिलों में जमा देंगे, इसलिए कि उन्होंने खुदा का शरीक बनाया भी तो उस चीज़ यानी बुत को जिसे खुदा ने किसी किस्म की हुकूमत नहीं दी, और आखिरकार उनका ठिकाना दोज़ख है और जालिमों का भी क्या बुरा ठिकाना है। इस आयत में भी ईश्वर ने स्पष्ट किया है कि जो लोग जानबूझकर ईश्वर का इनकार करते हैं और फिर ईश्वर के मानने वालों पर अत्याचार करते हैं तो मरने के बाद वह नरक के दुखों के भागीदार होंगे। अगर ऐसे लोग आतंक फैलाने हेतु ईश्वर के मानने वालों पर हमला करेंगे या अत्याचार करेंगे तो ईश्वर उनके दिलों में डर डाल देगा। इस आयत में किसी व्यक्ति या राष्ट्र को ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है कि उनकी आस्था के कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तीसरी आयत जिस पर आपत्ति ली गई है वह है सूरह नसा की आयत नंबर 56। ईश्वर फरमाता है, जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया उन्हें हम जल्द ही आग में झोंकेंगे। जब भी उनकी खालें पक जाएंगी तो हम उन्हें दूसरी खालों में बदल दिया करेंगे ताकि वे यातना का मज़ा चखते ही रहें। निसंदेह अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। इस आयत में भी लगभग वही बात की गई है जो इससे पहले सूरह आले इमरान की आयत 151 में कही गई थी। इस आयत के तुरंत बाद ईश्वर पर विश्वास करने वालों को खुशखबरी भी दी गई है, और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए उन्हें हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जहां वे सदैव रहेंगे। उनके लिए वहां पाक जोड़े होंगे और हम उन्हें घनी छांव में दाखिल करेंगे। सूरह निसा की इन दो आयतों पर सभी इंसानों को फिक्र करने की आवश्यकता है। सभी इंसानों को यह चिंतन करने की आवश्यकता है कि क्या हर व्यक्ति को ईश्वर पर विश्वास कर उसके निर्देशों का पालन नहीं करना चाहिए। चौथी आयत जिस पर आपत्ति ली गई है वह है सूरह निसा की 89 नंबर आयत। ईश्वर फरमाता है, वो तो चाहते हैं कि जिस प्रकार वे स्वयं अधर्मी हैं उसी प्रकार तुम भी अधर्मी बनकर उन जैसे हो जाओ, तो तुम उनमें से अपने मित्र न बनाओ जब तक कि वह अल्लाह के मार्ग में घर बार न छोड़ें। फिर यदि वे इससे पीठ फेरें तो उन्हें पकड़ो और उन्हें कत्ल करो जहाँ कहीं भी उन्हें पाओ। सो उनमें से किसी को न अपना मित्र बनाओ और न सहायक। ये आयत मुख्य रूप से मुनाफिकों या हाइपोक्रेट्स के बारे में है। कई ऐसे लोग थे जो अपने को प्रॉफिट मोहम्मद का अनुयायी दर्शाते थे, परंतु अंदर से वह दुश्मनों से मिले हुए थे। युद्ध के हालात में ऐसे लोग देशद्रोह का काम कर रहे थे जो पूरे मदीना राष्ट्र के लिए खतरनाक था, इसलिए उनसे कड़ाई से निपटने के लिए कहा गया है। इस आयत का अर्थ और स्पष्ट हो जाता है जब हम इससे पहले के आयत का अवलोकन करते हैं। ईश्वर फरमाता है, फिर तुम्हें क्या हो गया है कि कपटाचारियों यानी मुनाफिकों के विषय में तुम दो गिरोह हो रहे हो। यद्यपि अल्लाह ने तो उनके करतूत के कारण उन्हें उल्टा फेर दिया है। क्या तुम उसे मार्ग पर लाना चाहते हो जिसे अल्लाह ने गुमराह छोड़ दिया है? हालांकि जिसे अल्लाह मार्ग ना दिखाए उसके लिए तुम कदापि कोई मार्ग नहीं पा सकते हो। इसके बाद जिस आयत पर आपत्ति ली गई है वह सूरह निसा की आयत नंबर 101 है।
और जब तुम धरती में यात्रा करो तो इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं कि नमाज को कुछ संक्षिप्त कर दो, यदि तुम्हें इस बात का भय हो कि विधर्मी लोग तुम्हें सताएंगे और कष्ट पहुंचाएंगे। निश्चय ही विधर्मी लोग तुम्हारे खुले शत्रु हैं। इस आयत में कोई आपत्तिजनक बात प्रतीत ही नहीं होती है। इसमें सैयद वसीम रिजवी को क्या आपत्ति थी, ये स्पष्ट ही नहीं है। इसके बाद की आयत है सूरह अल माइदा की आयत नंबर 14। और हमने उन लोगों से भी दृढ़ वचन लिया था जिन्होंने कहा था कि हम नसारा यानी ईसाई हैं, किंतु जो कुछ उन्हें जिसके द्वारा याद कराया गया था उसका एक बड़ा भाग भुला बैठे। फिर हमने उनके बीच क़यामत तक के लिए शत्रुता और द्वेष की आग भड़का दी, और अल्लाह जल्द ही उन्हें बता देगा जो कुछ वे बनाते रहे थे। इस आयत में ईश्वर बता रहा है कि प्रॉफिट ईसा के मानने वालों से एक अहद लिया गया था, परंतु प्रॉफिट ईसा के मानने वाले बाद में इससे विमुख हो गए, इसलिए उनके बीच आपसी रंजिश और दुश्मनी आ गई। ईश्वर के सभी मानने वालों के लिए यह संदेश है, यदि वह ईश्वर के दिखाए रास्ते से भटकेंगे तो उनमें गुटबाजी और फिरका परस्ती पैदा हो जाएगी। अगली आपत्ति है सूरह अल माइदा की आयत नंबर 51 पर। ऐ ईमान लाने वालों, तुम यहूदियों और ईसाइयों को अपना मित्र राजदार न बनाओ, वे तुम्हारे विरुद्ध परस्पर एक दूसरे के मित्र हैं। तुम में से जो कोई उनको अपना मित्र बनाएगा वह उन्हीं लोगों में से होगा। निसंदेह अल्लाह अत्याचारियों को मार्ग नहीं दिखाता है। युद्ध के हालात में स्टेट ऑफ मदीना में कुछ मुनाफिक यानी हाइपोक्राइट्स थे, जो कि बाहर के कुछ ऐसे ईसाई और यहूदी समुदायों के संपर्क में थे जो मदीना के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। ये एक देश विरोधी गतिविधि थी जो कि देश की सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा थी। इसलिए यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे मुनाफिकों को भी देशद्रोही समझा जाएगा। जहाँ तक दूसरे धर्म के लोगों से सामान्य रिश्तों का संबंध है, कुरान ने स्पष्ट किया है कि अल्लाह फरमाता है, अल्लाह तो तुम्हें केवल उन लोगों से मित्रता करने से रोकता है जिन्होंने धर्म के मामले में तुमसे युद्ध किया और तुम्हें तुम्हारे अपने घरों से निकाला और तुम्हारे निकाले जाने के संबंध में सहायता की। जो लोग उनसे मित्रता करें वही जालिम है। स्पष्ट है कि इस आयत में देश की सुरक्षा के लिए कितनी वाजिब बात कही गई है, परंतु जो लोग नफरत फैलाने और किसी समुदाय को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं वह बेवजह इससे एक सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास करते हैं और संदर्भ से अलग हटकर इसका उल्लेख करते हैं। अगली आपत्ति जिस पर ली गई है वह भी सूरह अल माइदा की आयत नंबर 57 है। ईश्वर फरमाता है, ऐ ईमान लाने वालों, तुमसे पहले जिनको किताब दी गई थी, जिन्होंने तुम्हारे धर्म को हंसी खेल बना लिया है, उन्हें और इनकार करने वालों को अपना मित्र न बनाओ और अल्लाह का डर रखो यदि तुम ईमान वाले हो। इस आयत में भी उन लोगों से मित्रता करने से रोका गया है जो कि धर्म का उपहास कर रहे थे, और इसमें कोई आपत्तिजनक बात है ही नहीं। अगली आयत है सूरह अल अनफाल की आयत नंबर 65। ईश्वर फरमाता है, ऐ नबी, मोमिनों को जिहाद पर उभारो। यदि तुम्हारे 20 आदमी जमे होंगे तो वे 200 पर प्रभावी होंगे, और यदि तुम में से ऐसे 100 होंगे तो वे इनकार करने वालों में से 1000 पर प्रभावी होंगे, क्योंकि वे नासमझ लोग हैं। इस आयत में प्रॉफिट मोहम्मद से कहा जा रहा है कि अपने मानने वालों को प्रोत्साहित करें कि देश की सुरक्षा के लिए आगे आवे। कुरान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जब इंसान सैद्धांतिक रूप से या किसी अच्छे मूल्य को स्थापित करने के लिए उठ खड़ा होता है तो उसके अंदर इतना नैतिक बल होता है कि वह अपने से कई गुना दुश्मनों की संख्या से मुकाबला कर सकता है।
और यही बात तो हम अपने फौजियों से कहते हैं जब वे युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। यहाँ यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उस समय स्टेट ऑफ मदीना की कोई स्थापित फौज नहीं थी। जब कोई संकट आता था तो आह्वान करके लोगों को युद्ध के लिए इकट्ठा किया जाता था। अगली आयत जिस पर आपत्ति ली गई है वह है सूरह अल-अनफाल की आयत नंबर 69। अतः जो कुछ गनीमत का माल तुमने प्राप्त किया है उसे वैध पवित्र समझकर खाओ और अल्लाह का डर रखो। निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील अत्यंत दयावान है। इस आयत में युद्ध के बाद दुश्मन से प्राप्त सामग्री को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है। कुरान ने यह स्पष्ट किया है कि युद्ध का उद्देश्य धनराशि प्राप्त करना या वसूली करना नहीं है, परंतु अगर युद्ध मजबूरी हो जाए तो दुश्मन से प्राप्त सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उस समय ना ही स्थापित फौज थी और ना ही युद्ध करने वालों के लिए कोई नियमित वेतन था। युद्ध के पश्चात जो सामग्री प्राप्त होती थी उसे ही लड़ने वालों के बीच वितरित किया जाता था। दोस्तों, आगे की आयतों पर हम इस श्रृंखला के अगले हिस्से यानी पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।